لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 150। उसी समय उन्हीं का एक शिष्य 30 रुपए के लालच में अपने गुरुजी के विरोधियों को साथ लेकर उसी पर्वत पर आया। वे तलवार तथा लाठियां लिए हुए थे। विरोधियों की भीड़ ने उस गुप्त स्थान से ईसा जी को पकड़ा जहां वह छुपकर रात्रि बिताया करता था, क्योंकि हजरत मूसा जी के अनुयायी यहूदी ईसा जी के जानी दुश्मन हो गए थे। उस समय के महंतों तथा संतों व मंदिरों के पुजारियों को डर हो गया था कि यदि हमारे अनुयायी हजरत ईसा मसीह के पास चले जाएंगे तो हमारी पूजा का धन कम हो जाएगा। ईसा मसीह जी को पकड़कर राज्यपाल के पास ले गए तथा कहा कि यह पाखंडी है, झूठा नबी बनकर दुनिया को ठगता है। इसने बहुतों के घर उजाड़ दिए हैं, इसे रौंद यानी क्रस दिया जाए। पीलातुस नाम के राज्यपाल ने पहले मना किया कि संत साधु को दुखी नहीं करते, पाप लगता है। परंतु भीड़ अधिक थी, नारे लगाने लगी, इसे रौंद यानी क्रस कर दो। तब राज्यपाल ने कहा जैसे उचित समझो करो। 30 वर्ष की आयु में ईसा जी को दीवार के साथ लगे अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार की लकड़ी के साथ खड़ा करके दोनों पैरों के पंजों में तथा हाथों की हथेलियों में लोहे की मोटी कील यानी मेख गाड़ दी। ईसा जी की मृत्यु असहनीय पीड़ा से हो गई। मृत्यु से पहले हजरत ईसा जी ने उच्च स्वर में कहा, है मेरे प्रभु, आपने मुझे क्यों त्याग दिया। कुछ दिनों के बाद हजरत ईसा जी फिर दिखाई दिए। पवित्र बाइबल मती 27 तथा 28, मती 20 पृष्ठ 45 से 48। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यह ब्रह्म यानी काल यानी ज्योति निरंजन अपने अवतार को भी समय पर धोखा दे जाता है। पूर्ण परमात्मा ही भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा ने ही ईसा जी की मृत्यु के पश्चात ईसा जी का रूप धारण करके प्रकट होकर ईसाइयों के विश्वास को प्रभु भक्ति पर दृढ़ रखा। नहीं तो ईसा जी के पूर्व चमत्कारों को देखते हुए ईसा जी का अंत देखकर कोई भी व्यक्ति भक्ति साधना नहीं करता, नास्तिक हो जाते। प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 16 श्लोक 4 से 15। ब्रह्म यानी काल यही चाहता है। काल यानी ब्रह्म पुण्यात्माओं को अपना अवतार यानी रसूल बनाकर भेजता है, फिर चमत्कारों द्वारा उसको भक्ति कमाई रहित करवा देता है। उसी में कुछ फरिश्तों यानी देवताओं को भी प्रवेश करके कुछ चमत्कार फरिश्तों द्वारा उनकी पूर्व भक्ति धन से करवाता है, उनको भी शक्तिहीन कर देता है। इस प्रकार ब्रह्म यानी काल यानी ज्योति निरंजन के द्वारा भेजे नबियों यानी अवतारों की महिमा हो जाती है। अनजान साधक उनसे प्रभावित होकर उसी साधना पर अडिग हो जाते हैं। जब पूर्ण परमात्मा या उसका संदेशवाहक वास्तविक भक्ति ज्ञान व साधना समझाने की कोशिश करता है तो कोई नहीं सुनता तथा अविश्वास व्यक्त करते हैं। यह जाल काल प्रभु का है, जिसे केवल पूर्ण परमात्मा ही बताता है तथा सत्य भक्ति प्रदान करके आजीवन साधक की रक्षा करता है। सत्य भक्ति करके साधक पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 151। अध्याय मोहम्मद बोध का सारांश। मुसलमान धर्म की जानकारी। कबीर सागर में मोहम्मद बोध 14वां अध्याय पृष्ठ 6 पर है। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद को ज्ञान समझाने के बारे में प्रश्न किया कि हे बंदी छोड़, क्या आप नबी मोहम्मद से भी मिले थे? उसने आपकी शरण लिया नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप सबके मालिक हैं, जानी जान हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को मोहम्मद धर्म की जानकारी इस प्रकार दी। लेखक रामपाल दास के शब्दों में, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मुसलमान धर्म की जानकारी बताई, जो इस प्रकार है।
पाठकों से निवेदन है कि कबीर सागर से बहुत सा प्रकरण कबीर पंथियों ने निकाल रखा है। कारण यह रहा है कि वे उस विवरण को समझ नहीं सके, उसको अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार गलत मानकर निकाल दिया। मेरे पास एक बहुत पुराना कबीर सागर है। उसके आधार से तथा परमेश्वर कबीर जी ने अपने ज्ञान को संत गरीबदास जी को सन 1727 विक्रमी संवत 1784 में प्रदान किया। संत गरीबदास जी उस समय 10 वर्ष के बालक थे। उनको कबीर परमेश्वर जी सत्यलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने आंखों देखा वर्णन किया। फिर मैंने यानी रामपाल दास ने सर्वधर्म ग्रंथों का इस दृष्टिकोण से अध्ययन किया कि क्या यह प्रकरण पुरातन धर्म ग्रंथों में भी है। यदि पुराने धर्म ग्रंथों, पवित्र वेदों, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान तथा पवित्र बाइबल जो 3 पुस्तकों का योग है, तौरत, जबूर, इंजिल में पवित्र कबीर सागर वाला प्रकरण है, तो संसार की भोली भाली और विभिन्न पंथों में धर्म के नाम से बटी जनता को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। अध्ययन से पता चला कि सर्वधर्म ग्रंथ जहाँ तक यानी जिस मंजिल तक का ज्ञान उनमें है, वह कबीर सागर से मिलता है। कबीर सागर में उन ग्रंथों से आगे का ज्ञान भी है। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया कि हे धर्मदास, मुसलमानों का मानना है कि बाबा आदम से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। यह इनका अधूरा ज्ञान है। आदम जी वाला जीव पूर्व जन्म में ऋषभ देव राजा था, जिसको जैन धर्म का प्रवर्तक व प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। मैंने यानी परमेश्वर कबीर जी ने नबी मोहम्मद को यही समझाया था कि आप बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष मानते हो, उसी की संतान आप अपने को मानते हो। जिस समय बाबा आदम नहीं था, उस समय परमात्मा तो था। यह ज्ञान पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है। नबी मोहम्मद जी से पूर्व बाबा आदम की संतान में लाखों पैगंबर हुए माने जाते हैं, जिनमें से नंबर 1 दाऊद, नंबर 2 मूसा, नंबर 3 ईसा जी। दाऊद जी को जबूर किताब मिली, मूसा जी को तौरेत तथा ईसा जी को इंजिल पुस्तक मिली। प्रत्येक को एक ही बार में उपरोक्त पुस्तकें मिली। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 152। नबी मोहम्मद जी को कुरान शरीफ किताब मिली जो कई चरणों में कई प्रकार से प्राप्त हुई है। जब किसी पंथ की शुरुआत होती है, किसी समुदाय के व्यक्ति द्वारा उसी समुदाय से होती है। कारण यह होता है कि परमात्मा किसी महापुरुष को इसी उद्देश्य से संसार में भेजता है कि वह मनुष्यों में फैली बुराई, कुरीतियों, शास्त्र विरुद्ध साधना को छुड़ाकर स्वच्छ तथा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले भक्त तैयार करे, जिस कारण से उसको अपने ही समुदाय से शुरुआत करनी होती है। रूढ़िवादी तथा स्वार्थी पंथी गुरु उस सच्चे संत का जनता को भ्रमित करके बहुत विरोध कराते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं, परंतु वह प्रभु का भेजा हुआ अंश होता है। इस संसार में 2 शक्ति अपना अपना कार्य कर रही हैं। एक काल ब्रह्म है, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। वेदांती उसको ब्रह्म कहते हैं और निराकार मानते हैं। मुसलमान उसी को बेचून यानी निराकार अल्लाह कहते हैं। दूसरी शक्ति सत्य पुरुष है, जिसको गीता में परम अक्षर पुरुष, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष तत् ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29, अध्याय 8 श्लोक 3, अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10। काल ब्रह्म का राज्य 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जिसको काल लोक कहते हैं। काल ब्रह्म को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का श्राप लगा है, जिस कारण से यह अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान तथा साथ में बुराई जैसे शराब, मांस, तंबाकू का सेवन करने तथा धाम तीर्थ आदि पूजने का भी ज्ञान देता है, जिस कारण से साधक साधना करते हुए अन्य विषय विकार तथा शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन व्यर्थ करते हैं और काल ब्रह्म के जाल में ही रह जाते हैं। काल ब्रह्म की यही कोशिश है। दूसरी शक्ति सत्य पुरुष है। असंख्य ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं, ये सब सत्य पुरुष जी की आत्माएं हैं, जो सत्यलोक में रहते थे। वहां से अपनी अल्प बुद्धि के कारण काल ब्रह्म के साथ यहाँ आ गए।
वहां पर सत्यलोक में प्रत्येक जीव का अपना घर परिवार सर्व सामान था। प्रत्येक को काल ब्रह्म के देवताओं से भी अधिक सुविधाएं थी। कोई वृद्ध नहीं होता था, कोई मरता नहीं था। सृष्टि ऐसी ही है, यह 5 तत्व से बनी है। वहां एक नूर तत्व से बनी सृष्टि है। यह मिट्टी से निर्मित जानो, वहां की सोने से बनी मानो। यह नाशवान है, वह अविनाशी है। सत्य पुरुष स्वयं कबीर जी हैं, उनके शरीर का नाम कबीर है। वेदों में कबीर देव कहते हैं, कुरान में अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं। परमेश्वर कबीर जी चाहते हैं कि सर्व जीव मेरे ज्ञान को समझें और मेरे द्वारा बताई भक्ति साधना करें। सर्व बुराई त्याग कर निर्मल होकर सत्यलोक में चले जाएंगे। वहां इनको कोई कष्ट नहीं है, न मरण है, न वृद्ध अवस्था। सर्व खाद्य पदार्थ सदा उपलब्ध हैं। कोई डाकू बदमाश चोर आदि नहीं है। स्त्री बच्चे पुरुष सब ऐसी ही सृष्टि है। काल ब्रह्म चाहता है कि सर्व प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें, जन्मते मरते रहें। बुराई करके पाप ग्रस्त होकर जन्मते मरते रहें। किसी को सत्यलोक तथा सत्य पुरुष का ज्ञान न हो, मेरे तक ज्ञान को अंतिम माने। इसलिए काल ब्रह्म परमेश्वर कबीर जी की आत्माओं में से अच्छी आत्मा को अपना पैगंबर यानी संदेशवाहक ज्ञान देने के लिए भक्ति दूत बनाकर भेजता है। अपने काल जाल में रखने वाला ज्ञान देता है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 153। उसी ने बाबा आदम, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईशा, हजरत मोहम्मद को तथा अवतारों राम, कृष्ण आदि शंकराचार्य, ऋषि मुनियों द्वारा अपना प्रचार करा रखा है। सत्य पुरुष प्रत्येक युग के प्रारंभ में स्वयं आते हैं, अपनी लीला करते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं प्रचार करते हैं। उसकी पुस्तकें बन जाती है, फिर परमेश्वर अपना पैगंबर यानी भक्ति प्रचारक दूत भेजते हैं। सत्य पुरुष के पैगंबर से पहले काल ब्रह्म अपने पैगंबर भेज देता है। उनके द्वारा जनता को असत्य ज्ञान तथा अन्य बुराइयों पर आरूढ़ कर देता है। सर्व मानव समाज अपनी अपनी साधना तथा अध्यात्म ज्ञान तथा परंपरा को सर्वश्रेष्ठ मानकर अडिग हो जाता है। जब सत्य पुरुष आप आते हैं या अपना अंश भेजते हैं, तब सब मानव उनके द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान को असत्य मानकर उनका घोर विरोध करते हैं। हे धर्मदास, आप यह प्रत्यक्ष देख भी रहे हो। आप भी तो काल के ज्ञान तथा साधना के ऊपर अडिग थे। ऐसे ही अनेकों श्रद्धालु काल प्रभु को दयाल कृपावान प्रभु मानकर भक्ति कर रहे होते हैं। काल ब्रह्म भी परमात्मा की अच्छी सच्ची निष्ठावान आत्माओं को अपना पैगंबर बनाता है। बाबा आदम की संतान में 1,80,000 पैगंबर, हिंदू धर्म के 88,000 ऋषि तथा अन्य प्रचारक, ये अच्छी तथा सच्ची निष्ठा वाले थे, जिनको काल ब्रह्म ने अपना प्रचारक बनाया। ऋषियों ने पवित्र वेदों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता तथा पुराणों के आधार से स्वयं भी साधना की तथा अपने अनुयायियों को भी वही साधना करने को कहा। वेदों तथा गीता में ज्ञान तो श्रेष्ठ है, परंतु अधूरा है। पुराण जो संख्या में 18 है, ये ऋषियों का अपना अनुभव तथा कुछ कुछ वेद ज्ञान है तथा देवी देवताओं की जीवनी लिखी है। चारों वेदों का ज्ञान काल ब्रह्म ने दिया। चारों वेदों का सारांश अर्थात संक्षिप्त रूप श्रीमद् भगवत गीता है। चारों वेदों का ज्ञान काल ब्रह्म ने सर्वप्रथम दिया था। उसके पश्चात उसी काल ब्रह्म ने 4 किताबों जबूर, तौरेत, इंजिल तथा कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है। भक्ति का मार्ग वेदों तथा गीता में बताया गया है। उसके पश्चात दाऊद जी को जबूर किताब वाला ज्ञान दिया। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का आंशिक ज्ञान दिया। इसके पश्चात मूसा जी को तौरेत पुस्तक वाला ज्ञान दिया तथा इसके पश्चात ईसा जी को इंजिल पुस्तक वाला ज्ञान दिया। फिर बाद में कुरान शरीफ वाला ज्ञान मोहम्मद जी को दिया। वेदों में भक्ति तथा भगवान का ज्ञान बताया है। वह ज्ञान अन्य पुस्तकों जबूर, तौरेत, इंजिल तथा कुरान शरीफ में दोहराना उचित न जानकर सामान्य ज्ञान दिया है। इनमें कुछ वेद ज्ञान है तथा कुरान शरीफ में लगभग 40% ज्ञान बाइबल वाला है। बाइबल ग्रंथ में 3 पुस्तक इकट्ठी की गई हैं, जबूर, तौरेत तथा इंजिल।
मूसा जी के अनुयायी यहूदी कहलाते हैं, ईसा जी के अनुयायी ईसाई कहे जाते हैं, मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान कहे जाते हैं। ये सब बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष अर्थात सब आदमियों का पिता मानते हैं। ये अब मानते हैं कि जब तक सृष्टि चलेगी तब तक सर्व मानव मरते रहेंगे, उनको कब्र में दबाते चलो। जिस समय कयामत यानी प्रलय आएगी उस समय सब व्यक्ति यानी स्त्री पुरुष कब्रों से निकालकर मुर्दे जीवित किए जाएंगे। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 154। उनके कर्मों का हिसाब होगा जिन्होंने चारों कतेबों यानी पुस्तकों में लिखे अल्लाह के आदेशानुसार कर्म किए हैं। वे जन्नत यानी स्वर्ग में रहेंगे। जिन्होंने चारों पुस्तकों जबूर, तौरेत, इंजिल तथा कुरान शरीफ के आदेश का पालन नहीं किया, वे सदा दोजख यानी नरक की आग में जलेंगे। इसके पश्चात यहाँ की सृष्टि सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। मुसलमानों का मानना है कि कयामत से पहले केवल निराकार प्रभु था। वर्तमान में जन्नत में कोई नहीं है, न ही दोजख में कोई है। मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। वे केवल एक बार जन्म, फिर मरण, उसके पश्चात कब्र में, फिर जब सृष्टि का विनाश होगा तब कब्र से निकालकर कर्मानुसार स्वर्ग तथा नरक, फिर फुल स्टॉप यानी सृष्टि क्रम का पूर्ण विराम रहेगा। यदि उपरोक्त बात सत्य है तो हजरत मोहम्मद जी ने जन्नत में बाबा आदम, मूसा, ईसा, दाऊद आदि की मंडली को देखा, उनको भी कब्र में रहना चाहिए था। इससे आप मुसलमानों का विधान गलत सिद्ध हुआ। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा कि हे धर्मदास, यह विचार तथा ज्ञान गलत है। वास्तविकता यह है कि जन्म मरण पुनर्जन्म उस समय तक चलता रहता है जब तक जीव मेरी यानी कबीर जी की शरण में नहीं आता। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मोहम्मद की जीवनी इस प्रकार है। ईसा मसीह के लगभग 600 वर्ष पश्चात हजरत मोहम्मद जी का जन्म यहूदी समुदाय में हुआ। उस समय आध्यात्मिक अज्ञानता पूरी तरफ फैल चुकी थी। उस समुदाय के सब व्यक्ति मूर्ति पूजक थे। मोहम्मद जी के पिता का नाम अब्दुल्ला था, दादाजी का नाम अब्दुल मुअत्तिल था। मोहम्मद का जन्म एक बिल्ला रहमान नामक फकीर यानी साधु के सूक्ष्म मिलन से रहे गर्भ से हुआ था। इसको मोहम्मद की माता ने स्वपन दोष माना था। इसी प्रकार ईसा जी की माता मरियम को भी गर्भ एक फरिश्ते से रहा था। मरियम ने भी इसे स्वपन दोष माना था, परंतु ईसा के पिता यूसुफ ने इसे गलत कर्म मानकर मरियम को तलाक देना चाहा था। उसी समय एक फरिश्ता यानी देवता प्रकट हुआ। उसने कहा कि मरियम को गर्भ मेरे से रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। यह प्रभु की ओर से भेजा गया नबी है, संसार को भक्ति संदेश देने संसार में जन्म लेगा। यूसुफ ने देवता की बात मानकर मरियम को आदर के साथ रखा। महाभारत में भी प्रमाण है कि धृतराष्ट्र तथा पांडव दो भाई थे, राजा शांतनु के पुत्र थे। पांडव छोटा था, वह रोगी था, संतानोत्पत्ति में असमर्थ था। उसकी दो पत्नियां थी, एक कुंती व दूसरी माद्री। कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जो 3 फरिश्तों यानी देवताओं से गर्भ रहा था। युधिष्ठिर का जन्म धर्मराज द्वारा कुंती से मिलन से हुआ था। अर्जुन का जन्म कुंती से इंद्र देवता के भोग विलास से हुआ था। भीम का जन्म पवन देवता द्वारा कुंती से मिलन करने से हुआ था। नकुल का जन्म श्रत देवता से माद्री से मिलन से तथा सहदेव का जन्म नासत्य देवता से माद्री से मिलन से हुआ था। पुराणों में कथा है कि एक समय सूर्य देव की पत्नी घर छोड़कर जंगल में चली गई। कारण यह था कि सूर्य देव के अधिक भोग विलास यानी सेक्स से तंग आकर अपनी नौकरानी को अपने जैसे स्वरूप का आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि तू मेरा भेद मत देना, मैं अपने पिता विश्वकर्मा के घर जाती हूँ। ऐसा कहकर उषा चली गई। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 155। नौकरानी का स्वरूप उषा जैसा हो गया। जब सूर्य देव को पता चला तो वह विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री को वापस घर जाने पर जोर दिया तो उषा जंगल में घोड़ी का रूप बनाकर तप करने लगी।
उसने सोचा था कि यदि स्त्री रूप में तप करूंगी तो कोई इज्जत का दुश्मन हो जाएगा। सूर्य को पता चला कि उषा तो यहाँ से भी चली गई है, तो ध्यान से दिव्य दृष्टि से देखा तो उषा घोड़ी रूप में तप कर रही है। सूर्य देव ने घोड़े का रूप धारण किया और उषा से भोग करने की तड़फ हुई। घोड़ी रूप में उषा ने घोड़े को गलत नियत से अपनी ओर आता देख अपने पृष्ठ भाग यानी इंद्री को बचाने के लिए घोड़े की तरफ मुख करके साथ साथ घूमती रही। वासनावश सूर्य रूपी घोड़ा मुख में ही भोग करने लगा। उसकी बीज शक्ति पृथ्वी के ऊपर गिर गई। उससे 2 लड़के उत्पन्न हुए। वे अश्वनी यानी घोड़ी कुमार कहलाए। उनका नाम श्रत तथा नासत्य रखा। वे अश्वनी कुमार देवता कहे जाते हैं। अब्दुल्ला जी अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मुसलमान बिस्तार बिल्ला का नौज उदर घर संजम जाके भोग मोहम्मद आया, जिसने यह धर्म चलाया। कुछ महीने बाद अब्दुल्ला जी कुछ व्यापारियों के साथ रोजगार के लिए गए तो बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय मोहम्मद जी माता के गर्भ में थे। बाद में मोहम्मद जी का जन्म हुआ। 6 वर्ष के हुए तो माता जी अपने पति की कब्र देखने के लिए गांव के कुछ स्त्री पुरुषों के साथ गई थी, तो उनकी मृत्यु भी रास्ते में हो गई। नबी मोहम्मद अनाथ हो गए। दादा पालन पोषण करने लगा। जब 8 वर्ष के हुए तो दादा की भी मृत्यु हो गई, पूर्ण रूप से अनाथ हो गए। जैसे तैसे 25 वर्ष के हुए तब एक 40 वर्ष की खदीजा नामक विधवा से विवाह हुआ। खदीजा का 2 बार बड़े धनवान घरानों में विवाह हुआ था। दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी सब संपत्ति खदीजा के पास ही थी। वह बहुत रईस थी। खदीजा से मोहम्मद जी के 3 पुत्र कासिम, तैयब, ताहिर तथा 4 पुत्री हुई। जिस समय मोहम्मद जी 40 वर्ष के हुए तो उनको जबरील नामक फरिश्ता मिला और कुरान शरीफ का ज्ञान देना प्रारंभ किया। वे नबी बने। मुसलमानों का मानना है कि हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान सीधा बेचून यानी निराकार अल्लाह की ओर से भेजा गया है। उसमें बिना किसी मिलावट किए जबरील फरिश्ते ने मोहम्मद जी को बताया है। कभी कभी फरिश्ता मोहम्मद के शरीर में प्रवेश करके बोलता था। मोहम्मद जी चद्दर मुख पर ढककर लेट जाते थे। ऊपर से अल्लाह के पास से वह यानी संदेश आती थी। उस ज्ञान को मोहम्मद जी मुख ढके ढके बोलते थे, लिखी जाती थी। इस तरह आने वाला संदेश बहुत दुखदायी होता था। मोहम्मद जी का सारा शरीर कांपता था। वास्तव में फरिश्ता अंदर प्रवेश करके बोलता था। कभी कभी काल ब्रह्म भी स्वयं प्रवेश करके बोलता था। काल ब्रह्म ने कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके गीता वाला ज्ञान बोला था। एक दिन हजरत मोहम्मद जी ने अपनी ऊपर यानी स्वर्ग की यात्रा का वर्णन बताया। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 156। एक गधे जैसा जानवर जिसे बुराक नाम दिया लेकर जबरील देवता आया और मोहम्मद जी को बैठाकर ऊपर के 7 आसमानों की सैर कराई। ऊपर जाकर एक महराज यानी सीढ़ी ऊपर से नीचे की ओर खुली, उसके ऊपर बुराक चढ़ा। मोहम्मद जी भी उस पर बैठे थे। जबरील नीचे रहा। फिर एक पक्षी आया, उस पर बैठकर मोहम्मद जी अल्लाह के पास गए। पक्षी भी चला गया। मोहम्मद जी ने अल्लाह से सीधी वार्ता की। अल्लाह पर्दे के पीछे से बोला और 50 नमाज प्रतिदिन करने को कहा। फिर मूसा जी के कहने से वापस जाकर 5 नमाज करने की आज्ञा अल्लाह से लेकर आए, जो वर्तमान में मुसलमान करते हैं। हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि मैंने जन्नत यानी स्वर्ग में सब आदमियों के पिता बाबा आदम जी को देखा। वह उनके दानी और स्वर्ग था। स्वर्ग में उसकी नेक संतान थी जिन्होंने अल्लाह के आदेशानुसार भक्ति की थी। वे स्वर्ग यानी जन्नत में सुखी थे। बाबा आदम के बाई और दोजख यानी नरक था। उसमें बाबा आदम की निकम्मी संतान कष्ट भोग रही थी, जिन्होंने अल्लाह की कतेबों के आदेशानुसार भक्ति न करके जीवन व्यर्थ किया था। हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि बाबा आदम बाई और नरक में अपनी संतान को नरक में कष्ट उठाते देखकर
रो रहे थे और दाईं ओर स्वर्ग में नेक संतान को देखकर हंस रहे थे। जबरील देवता ने बताया कि ये बाबा आदम हैं। मोहम्मद साहब ने बताया कि ऊपर के लोकों में मुझे हजरत दाऊद, हजरत मूसा तथा हजरत ईशा जी तथा अन्य नबियों की जमात यानी मंडली मिली। मैंने उनको नमाज पढ़ाई, फिर नीचे लाकर बुराक छोड़कर चला गया। हजरत मोहम्मद जी के इस आंखों देखे प्रकरण को मुसलमान सत्य मानते हैं। इसलिए आपका वह सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ कि मृत्यु के पश्चात प्रलय यानी कयामत तक बाबा आदम, हजरत दाऊद, मूसा, ईशा आदि को जन्नत की बजाय कब्रों में होना चाहिए था, जिनको हजरत मोहम्मद जी ने जन्नत में देखा, तथा बाबा आदम की संतान भी कब्रों में रहनी चाहिए थी, जो ऊपर स्वर्ग यानी जन्नत तथा नरक यानी दोजख में हजरत मोहम्मद जी ने देखी थी। आपका सिद्धांत गलत है। हजरत मोहम्मद जी को खदीजा जी से 3 पुत्र तथा 4 बेटी प्राप्त हुई थी। तीनों बेटे मोहम्मद जी की आंखों के सामने अल्लाह को प्यारे हुए। कादर यानी समर्थ अल्लाह कबीर कहा करते कि हिंदू तथा मुसलमान, यहूदी तथा ईसाई सब एक प्रभु के बच्चे हो। तुम्हारे को काल शैतान ने भ्रमित करके बांट रखा है। एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी मुसलमान को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का आग में हाथ जल जाए, उसमें पीड़ा बहुत होती है। जलन के रोग में कहीं से शरीर जला दिखाई नहीं देता है, परंतु पीड़ा अत्यधिक होती है, उसको जलन का रोग कहते हैं। जब प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं तो औषधि भी बेअसर हो जाती है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ भी वही हुआ। सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए और मुंह बोला इनाम रख दिया कि मुझे ठीक कर दो, जो मांगोगे वही दूंगा। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 157। दुख में व्यक्ति पता नहीं क्या संकल्प कर लेता है, सर्व उपाय निष्फल हुए। उसके बाद अपने धार्मिक काजी, मुल्ला, संतों आदि सबसे अपना आध्यात्मिक इलाज करवाया, परंतु सब असफल रहा। जब हम दुखी हो जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, फिर तो कहीं पर रोग कट जाए वहीं पर चले जाते हैं। वैसे तो हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरे और मुसलमान कहते हैं कि हिंदू बुरे, और बीमारी हो जाए तो फिर हिंदू व मुसलमान नहीं देखते। जब कष्ट आए तब तो कोई बुरा नहीं। जो मुसलमान बुरे हैं वे बुरे हैं, और जो हिंदू बुरे हैं वे बुरे भी हैं, और दोनों में अच्छे भी हैं। हर मजहब में अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम जीव है, हमारी जीव जाति है, हमारा धर्म मानव है, परमात्मा को पाना उद्देश्य है। हिंदू वैद्य तथा आध्यात्मिक संत भी बुलाए, स्वयं भी उनसे जाकर मिला और सबसे आशीर्वाद व जंत्र मंत्र करवाए, परंतु सर्व चेष्टा निष्फल रही। किसी ने बताया कि काशी शहर में एक कबीर नाम का महापुरुष है, यदि वह कृपा कर दे तो आपका दुख निवारण अवश्य हो जाएगा। जब बादशाह सिकंदर ने सुना कि एक काशी के अंदर महापुरुष रहता है तो उसको कुछ याद आया कि वह तो नहीं है जिसने गाय को भी जीवित कर दिया था। हजारों अंगरक्षकों सहित दिल्ली से काशी के लिए चल पड़ा। बीर सिंह बघेल काशी नरेश पहले ही कबीर साहेब की महिमा और ज्ञान सुनकर कबीर साहेब के शिष्य हो चुके थे और पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव में आस्था रखते थे। उनको कबीर साहेब की समर्थता का ज्ञान था, क्योंकि कबीर परमेश्वर वहां पर बहुत लीलाएं कर चुके थे। जब सिकंदर लोधी बनारस यानी काशी गया तथा बीर सिंह से कहा, बीर सिंह मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अब तो मरना ही शेष रह गया है। यहाँ काशी में कोई कबीर नाम का संत है, आप तो जानते होंगे कि वह कैसा है। इतनी बात सिकंदर बादशाह के मुख से सुनी थी। काशी नरेश बीर सिंह की आंखों में पानी भर आया और कहा कि अब आप ठीक स्थान पर आ गए हो, अब आपके दुख का अंत हो जाएगा। बादशाह सिकंदर ने पूछा कि ऐसी क्या बात है। बीर सिंह ने कहा कि वह कबीर जी स्वयं भगवान आए हुए हैं, परमेश्वर स्वरूप हैं। यदि उनकी दया दृष्टि हो गई तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। राजा सिकंदर ने कहा कि जल्दी बुला दो।
काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल ने विनम्रता से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आदेश भिजवा देता हूँ, लेकिन ऐसा सुना है कि संतों को बुलाया नहीं करते। यदि वे आ भी गए और रजा नहीं बख्शी तो भी आने का कोई लाभ नहीं, बाकी आपकी इच्छा। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूँ, इतनी दूर आ गया हूँ, वहां पर भी अवश्य चलूंगा। सिकंदर लोधी बादशाह का असाध्य रोग ठीक करना। शाम का समय हो गया था। बीर सिंह को पता था कि इस समय साहेब कबीर जी अपने औपचारिक गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के आश्रम में ही होते हैं। यह समय परमेश्वर कबीर जी का वहां मिलने का है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 158। बीर देव सिंह बघेल काशी नरेश तथा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने खड़े हो गए। वहां जाकर पता चला कि कबीर साहेब अभी नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं। बीर सिंह अंदर नहीं गए, बाहर सेवक खड़ा था, उससे ही पूछा। सिकंदर ने कहा कि तब तक आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। राजा बीर सिंह ने स्वामी रामानंद जी के द्वारपाल सेवक से कहा कि स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना करो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आपके दर्शन भी करना चाहते हैं और साहेब कबीर का इंतजार भी आपके आश्रम में ही करना चाहते हैं। सेवक ने अंदर जाकर रामानंद जी को बताया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों की शक्ल भी नहीं देखता, कह दो कि बाहर बैठ जाएगा। जब सिकंदर लोधी ने यह सुना तो क्रोध में भरकर, क्योंकि राजा में अहंकार बहुत होता है और वह दिल्ली का सम्राट, कहा कि यह 2 कोड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का अनादर कर सकता है तो साधारण मुसलमान के साथ यह कैसा व्यवहार करता होगा, इसको मजा चखा दूं। स्वामी रामानंद जी अलग आसन पर बैठे थे। सिकंदर लोधी ने जाकर रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी। वापस चल पड़ा और फिर उसको याद आया कि मैं जिस कार्य के लिए आया था वह काम अब पूरा नहीं होगा। कहा कि बीर सिंह देख, मैं क्या जुल्म कर बैठा, मेरे बहुत बुरे दिन हैं, चाहता हूँ अच्छा करना और होता है बुरा। कबीर साहेब के गुरुदेव की हत्या कर दी, अब वे कभी भी मेरे ऊपर दयादृष्टि नहीं करेंगे। मुझे तो यह दुख भोग कर ही मरना पड़ेगा, मैं बहुत पापी जीव हूँ। यह कहता हुआ आश्रम से बाहर की ओर चल पड़ा। बीर सिंह अपने बादशाह के आगे क्या बोलता, ज्यों ही आश्रम से बाहर आए कबीर साहेब आते दिखाई दिए। बीर सिंह ने कहा कि हे राजन, मेरे गुरुदेव कबीर साहेब आ गए। ज्यों ही कबीर साहेब थोड़ी दूर रह गए, बीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। सिकंदर बहुत घबराया हुआ था। अगर उसने यह जुल्म नहीं किया होता तो वह दंडवत नहीं करता, और दंडवत नहीं करता तो साहेब उस पर रजा भी नहीं बकस पाते, क्योंकि यह नियम होता है। अति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अकथ कहानी। उच्चे पात्र जल ना जाई, ताते नीचा हो जय भाई। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। कबीर परमेश्वर ने यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार किए। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेद भाव की भावना शेष थी, वह भी निकालनी थी। रामानंद जी मुसलमानों को हिंदुओं से अभी भी भिन्न तथा हेय मानते थे। सिकंदर में अहंकार की भावना थी। यदि वह नम्र नहीं होता तो कबीर साहेब कृपा नहीं करते तथा सिकंदर स्वस्थ नहीं होता। बीर सिंह को दंडवत करते देखकर तथा डरते हुए सिकंदर लोधी ने भी दंडवत प्रणाम किया। मुसलमान कहते हैं कि हमारा सिर केवल अल्लाह के आगे झुकता है, अन्य के सामने मुसलमान का सिर नहीं झुकेगा। सामने अल्लाह अकबर खड़ा था, सिर अपने आप झुक गया। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 159। कबीर परमेश्वर जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि दो नरेश आज मुझ गरीब के पास कैसे आए हैं, मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपना हाथ उठाया भी नहीं था कि सिकंदर का जलन का रोग समाप्त हो गया। सिकंदर लोधी की आंखों में पानी आ गया।
संत के सामने मन भाग जाता है और आत्मा ऊपर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, आत्मा का आधार कबीर भगवान है। सिकंदर लोधी ने पैर पकड़कर छोड़े नहीं और रोता ही रहा। जानी जान होते हुए भी कबीर साहेब ने सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह से पूछा, क्या बात है? सिकंदर ने कहा कि अल्लाह की जात, मैंने घोर अपराध कर दिया, आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए मैं आया था वह असाध्य रोग तो आपके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया, इस पापी को क्षमा कर दो। कबीर साहेब ने कहा, क्षमा कर दिया, यह तो बता कि क्या हुआ? सिकंदर ने कहा कि आप क्षमा कर नहीं सकते, मैंने ऐसा पाप किया है। कबीर साहेब ने कहा कि क्षमा कर दिया। सिकंदर ने फिर कहा कि सच में माफ कर दिया। कबीर साहेब ने कहा कि हाँ क्षमा कर दिया, अब बता क्या कष्ट है? सिकंदर ने कहा कि दाता, मुझ पापी ने गुस्से में आकर आपके गुरुदेव का कत्ल कर दिया, और फिर सारी कहानी बताई। कबीर साहेब बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ प्रभु इच्छा से ही हुआ है। आप स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर जाना, नहीं तो आप निंदा के पात्र बनोगे। परमेश्वर कबीर साहेब जी नाराज नहीं हुए। सिकंदर लोधी ने बीर सिंह के मुख की ओर देखा और कहा कि बीर सिंह, यह तो वास्तव में अल्लाह है। देखिए, मैंने इनके गुरुदेव का सिर काट दिया और कबीर जी को क्रोध भी नहीं आया। बीर सिंह चुप रहा और साथ साथ हो लिया और मन ही मन में सोचता है कि अभी क्या है, अभी तो और देखना, यह तो शुरुआत है। स्वामी रामानंद जी को जीवित करना। परमेश्वर कबीर जी ने अंदर जाकर देखा, रामानंद जी का धड़ कहीं पर और सिर कहीं पर पड़ा था, शरीर पर चादर डाल रखी थी। कबीर साहेब ने अपने गुरुदेव के मृत शरीर को दंडवत प्रणाम किया और चरण छुए तथा कहा कि गुरुदेव उठो, दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। एक बार उठना दूसरी बार ही कहा था, सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सतगुरु देव की जय। सर्व मनुष्य एक प्रभु के बच्चे हैं, जो दो मानता है वह अज्ञानी है। रामानंद जी के शरीर से आधा खून और आधा दूध निकला हुआ था। जब साहेब कबीर से स्वामी रामानंद जी ने कारण पूछा, हे कबीर प्रभु, मेरे शरीर से आधा रक्त और आधा दूध कैसे निकला है? कबीर साहेब ने बताया कि स्वामी जी, आपके अंदर यह थोड़ी सी कसर और रह रही है कि अभी तक आप हिंदू और मुसलमान को दो समझते हो, इसलिए आधा खून और आधा दूध निकला है। आप अन्य जाति वालों को अपना साथी समझ चुके हो। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 160। परंतु हिंदू तथा मुसलमान एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं, जीव सभी एक हैं। आप तो जानी जान हो, आप तो लीला कर रहे हो, अर्थात गोलमोल बात करके सब समझा गए। कबीर अलख इलाही एक है, नाम धराया दोय, कहे कबीर दो नाम सुनी भरम परोमति कोय। कबीर राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय, कहे कबीर दो नाम सुनी भरम परोमति कोय। कबीर कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दोय, कहे कबीर दो नाम सुनी भरम परोमति कोय। कबीर काशी काबा एक है, एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठी कबीरा जी। कबीर एक वस्तु के नाम बहु, लीजिए वस्तु पहचान, नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। कबीर सब काहू का लीजिए, सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए, कहे कबीर विचार। कबीर राम कबीरा एक है, दूजा कभू ना होय, अंतर टाटी कपट की, ताते दिखे दोय। कबीर राम कबीर एक है, कहन सुनन को दोय, दो करी सोई जानई, सतगुरु मिला न होय। रामानंद जी ने सिकंदर को सीने से लगाया तथा उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान को तथा सर्व जाति व धर्मों के व्यक्तियों को प्रभु के बच्चे जानकर प्यार देने लगे तथा अपने औपचारिक शिष्य वास्तव में परमेश्वर कबीर साहेब जी का धन्यवाद किया कि आपने मेरा अज्ञान पूर्ण रूप से दूर कर दिया। हम एक पिता प्रभु की संतान हैं, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ उनका धार्मिक गुरु शेख तकी भी बनारस गया था।
वह रेस्ट हाउस यानी विश्राम गृह में ही रुका था, क्योंकि शेख तकी हिंदू संतों से बहुत ईर्ष्या करता था तथा उन्हें व उनके शिष्यों को काफिर कहता था। इसलिए स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाने से इनकार कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था। शेख तकी पीर ने अल्लाह को नहीं पहचाना। भारत के सम्राट सिकंदर ने विश्राम गृह में आकर परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा अपने असाध्य रोग का निवारण केवल आशीर्वाद मात्र से करने तथा स्वामी रामानंद जी को पुनर्जीवित करने की अद्भुत करिश्मे की बात खुशी के साथ अपने धार्मिक पीर शेख तकी को बताई तथा कहा कि पीर जी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे कोई पीड़ा किसी अंग में नहीं है। शाम का समय था। प्रभु कबीर साहेब जी सुबह आने की कहकर अपनी कुटिया पर चले गए थे। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 161। शेख तकी ने बादशाह के मुख से अन्य पीर की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी तो अंदर ही अंदर जल भुन गया। रात भर करवटें बदलता रहा। परमेश्वर कबीर साहेब जी को नीचा दिखाने की योजना बनाता रहा। पवित्र मुसलमान धर्म का संक्षिप्त परिचय। अगले दिन पूज्य कबीर परमेश्वर राज दरबार में पहुंचे। काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम जमीन पर लंबा लेटकर किया तथा कबीरदेव को आसन पर बैठाया तथा दोनों राजा स्वयं नीचे जमीन पर बिछे गलीचे पर विराजमान हो गए। बादशाह सिकंदर ने प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, मेरा रोग न तो हिंदू संतों से शांत हुआ तथा न ही मुसलमान पीरों, काजी तथा मुल्लाओं से। क्या कारण था? दीन दयाल, आपके आशीर्वाद मात्र से ही मेरा जानलेवा रोग छू मंत्र हो गया। कल रात्रि में मैंने पेट भर कर खाना खाया। वर्षों से यह कष्ट मुझे सता रहा था। आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने बताया कि राजन, पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर यानी अल्लाह कबीरू ही सर्व पाप नाश यानी क्षमा कर सकता है। अन्य प्रभु तो केवल किए कर्म का फल ही दे सकते हैं। जैसे प्राणी को दुख तो पाप से होता है तथा सुख पुण्य से, आपको पाप कर्म के कारण कष्ट था। यह आपके प्रारब्ध में लिखा था। यह किसी भी अन्य देव या भगवान से ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि पाप नाशक यानी क्षमा करने वाले पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाह कबीरू के वास्तविक ज्ञान व भक्ति विधि को न तो हिंदू संत गुरुजन जानते हैं तथा न ही मुसलमान पीर, काजी तथा मुल्ला ही परिचित हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा विधि तथा पूर्ण ज्ञान केवल यह दास यानी कबीर परमेश्वर जानता है। न श्री राम तथा श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी जानते तथा न ही श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी, न ब्रह्म जिसे आप निराकार प्रभु कहते हो जानता, न हजरत मोहम्मद जानता था, न ही अन्य मुसलमान पीर व काजी तथा मुल्ला ही जानते हैं। उस कादर अल्लाह की इबादत यानी पूजा के बिना कोई भी भाग्य में लिखा कष्ट समाप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि कोई भी हिंदू या मुसलमान पीर आपको स्वस्थ नहीं कर सका। शेख तकी नामक मुसलमान पीर से वार्ता। परमेश्वर कबीर साहेब जी के मुख कमल से उपरोक्त वचन सुनकर शेख तकी व्यंगात्मक तरीके से बोला कि तू ही जानता है, सारे ज्ञान को हमारे हजरत मोहम्मद जी को भी अज्ञानी कह रहा है। बीच बचाव करते हुए बीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश ने कहा, पीर जी, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है, प्रेम पूर्वक शंका का समाधान करवा। काशी नरेश जानता था कि सर्व ज्ञान संपन्न पूज्य कबीर साहेब जी ज्ञान गोष्ठी करके पीर जी का भ्रम निवारण करना चाहते हैं। काशी नरेश ने शेख तकी से कहा, कबीर जी ने किस कारण से हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण ज्ञान से वंचित कहा है, आप कारण पूछो। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 162। शेख तकी ने कहा, प्रश्न ही तो पूछ रहा हूँ। कबीर जी कारण बताए, किस आधार से हमारे हजरत मोहम्मद नबी जी को अज्ञानी कहा है। पवित्र कुरान मजीद में प्रभु के विषय में क्या बताया है। परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहना प्रारंभ किया,
पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत 52, 58, 59 में जिस कबीर अल्लाह का विवरण है वह कादर खुदा है जिसे अल्लाहु अकबर यानी अकबीरू कहते हो। कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने अपने से अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा का गुणगान किया है। आयत संख्या 52 से 58 तथा 59 में हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ के ज्ञान दाता खुदा ने कहा है कि हे नबी मोहम्मद, जो कबीर नामक अल्लाह है उसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। वही सर्व पाप नाश यानी क्षमा करने वाला है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। उसी ने जमीन तथा आसमान के मध्य जो कुछ भी है सर्व की रचना 6 दिन में की है तथा 7वें दिन आसमान में तख्त पर जा विराजा। उस सर्व शक्तिमान सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार सर्व पाप नाशक परमात्मा कबीर यानी अल्लाहु अकबर की भक्ति विधि तथा उसके विषय में पूर्ण ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो। कबीर परमेश्वर ने कहा, शेख तकी जी, आपके अल्लाह को ही ज्ञान नहीं है तो आपके हजरत मोहम्मद जी को कैसे पूर्ण ज्ञान हो सकता है। तथा अन्य काजी मुल्ला तथा पीर भी सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान से वंचित हैं, जिस कारण से अधूरे ज्ञान के आधार से इबादत करने वाले साधक के कष्ट का निवारण नहीं होता। अन्य साधना जैसे 5 समय नमाज करना, रोजे यानी व्रत रखना तथा बंग यानी अजान देना आदि पूजा विधि से मोक्ष तथा कष्ट निवारण नहीं होता। जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग में बने पितर लोक में तथा नरक में तथा अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कर्मों के आधार से कष्ट भोगने पड़ते हैं। उपरोक्त वार्ता सुनकर शेख तकी ने तुरंत कुरान शरीफ को खोला तथा सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 को पढ़ा, जिसमें उपरोक्त विवरण सही था। वास्तविकता को आंखों देखकर भी मान हानि के भय से कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है, यह काफिर झूठ बोल रहा है। उस समय शिक्षा का अभाव था। बादशाह सिकंदर को भी शंका हो गई कि परमेश्वर कबीर साहेब जी भले ही शक्ति युक्त हैं, परंतु अशिक्षित होने के कारण कुरान के विषय में नहीं जान सकते। शेख तकी ने जले भुने वचन बोले, क्या तू ही है वह बाखबर? फिर बता दे वह अल्लाहु अकबर कैसा है? यदि परमात्मा को साकार कहता है तो कौन है, कहाँ रहता है? परमेश्वर कबीर साहेब जी ने कहा, वह कबीर अल्लाह जिसे आप अल्लाहु अकबर कहते हो वह मैं ही हूँ। मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ, मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। मैं हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा संत का रूप धारण करके मिला था तथा उस प्यारी आत्मा को सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था। हजरत मोहम्मद से कहा था कि आप अब मेरी महिमा सर्व अनुयायियों को सुनाओ। मेरे द्वारा दी अन्य पुस्तक कलामे कबीर अपने अनुयायियों को दो। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 163। परंतु मोहम्मद ने तत्व ज्ञान का प्रचार नहीं किया तथा न मेरी बातों पर विश्वास किया। हजरत मोहम्मद जी जिस साधना को करता था वही साधना अन्य मुसलमान समाज भी कर रहा है। वर्तमान में सर्व मुसलमान श्रद्धालु मांस भी खा रहे हैं, परंतु नबी मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया तथा न ही उनके अनुयायियों ने, जो लाखों की संख्या में थे, तथा न 1,80,000 नबियों ने मांस खाया। केवल रोजा व बंग यानी अजान तथा नमाज किया करते थे। गाय आदि को बिस्मिल यानी हत्या नहीं करते थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। भावार्थ, नबी मोहम्मद तो आदरणीय है जो प्रभु के अवतार कहलाए हैं। कसम है 1,80,000 को जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने भी कभी बकरे, मुर्गे तथा गाय आदि पर करद नहीं चलाया, अर्थात कभी जीव हिंसा नहीं की तथा मांस भक्षण नहीं किया। वे हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा आदि पैगंबर यानी संदेशवाहक तो पवित्र व्यक्ति थे तथा ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन यानी काल के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम छोर यानी सतलोक में पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह कबीर है, उस सृष्टि के मालिक की नजर से कोई नहीं बचा।
मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्द फिर जिवाई, हंसा राख्या मास नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। भावार्थ, एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द यानी वचन सिद्धि से मारकर सर्व के सामने जीवित कर दिया था। उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है। जिस दिन गाय जीवित की थी, उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गौ मार देते हो। आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। आप मांस को प्रसाद रूप जानकर खाते तथा खिलाते हो। आप स्वयं भी पाप के भागी बनते हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजख यानी नरक के पात्र बन रहे हो। कबीर परमेश्वर ने कहा, हम मोहम्मद को सतलोक ले गयो, इच्छा रूप वहाँ नहीं रहियो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंद नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। भावार्थ, नबी मोहम्मद को मैं यानी कबीर परमेश्वर सतलोक लेकर गया था, परंतु वहां न रहने की इच्छा व्यक्त की, वापस मोहम्मद जी को शरीर में भेज दिया। पहले जबरील फरिश्ता काल ब्रह्म के पास हजरत मोहम्मद को लेकर गया था। उसने भी नबी मोहम्मद जी को रोजा यानी व्रत बंद यानी ऊंची आवाज में प्रभु स्तुति करना तथा 5 समय की नमाज करना तो कहा था, परंतु गाय आदि प्राणियों को विस्मिल करने यानी मारने को नहीं कहा। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 164। उपरोक्त वार्ता सुनकर शेख तकी पीर ने क्रोध करते हुए कहा कि तू क्या जाने कुरान शरीफ तथा हमारे नबी के विषय में, तू तो अशिक्षित है। हमारे धर्म के विषय में झूठा प्रचार करके भ्रम फैला रहा है। मैं बताता हूँ पवित्र कुरान मजीद यानी शरीफ की अमृत वाणी कैसे प्राप्त हुई। शेख तकी ने, जो दिल्ली के महाराजा सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु तथा पूरे भारत के मुसलमान शेख तकी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे, कहा कि सुनहे कबीर, हमारे मोहम्मद नबी का जीवन वृतांत, हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र। हजरत मोहम्मद के बारे में श्री मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी के विचार। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेखक हैं मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। मूल किताब मुहम्मदे अरबी से। अनुवादक नसीम गाजी फलाही। प्रकाशक इस्लामी साहित्य ट्रस्ट। प्रकाशन नंबर 81 के आदेश से प्रकाशन कार्य किया है। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स डी 307 दावत नगर, अबुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली 110025। निम्न प्रकरण उपरोक्त लेखक व प्रकाशन की पुस्तक से लिया है। श्री हाशिम के पुत्र शौबा थे, उन्हीं का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा। जब मुत्तलिब अपने भतीजे शौबा को अपने गांव लाया तो लोगों ने सोचा कि मुत्तलिब कोई दास लाया है, इसलिए श्री शौबा को श्री अब्दुल मुत्तलिब के उर्फ नाम से अधिक जाना जाने लगा। श्री अब्दुल मुत्तलिब को 10 पुत्र प्राप्त हुए। किसी कारण से अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 10 बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी अल्लाह के निमित्त देने का प्रण लिया। देवता को 10 बेटों में से कौन सा बेटा कुर्बानी के लिए पसंद है, इसके लिए एक मंदिर यानी काबा में रखी मूर्तियों में से बड़े देव की मूर्ति के सामने 10 तीर रख दिए तथा प्रत्येक पर एक पुत्र का नाम लिख दिया। जिस तीर पर सबसे छोटे पुत्र अब्दुल्ला का नाम लिखा था वह तीर मूर्ति की तरफ हो गया। माना गया कि देवता को यही पुत्र कुर्बानी के लिए स्वीकार है। श्री अब्दुल्ला यानी नबी मोहम्मद के पिता की कुर्बानी देने की तैयारी होने लगी। पूरे क्षेत्र के धार्मिक लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐसा न करो। हाहाकार मच गया। एक पुजारी में कोई अन्य आत्मा बोली, उसने कहा कि ऊंटों की कुर्बानी देने से भी काम चलेगा। इससे राहत की श्वास मिली। उसी शक्ति ने उसके लिए एक अन्य गांव में एक औरत जो अन्य मंदिरों के पुजारियों की दलाल थी के विषय में बताया कि वह फैसला करेगी कि कितने ऊंटों की कुर्बानी से अब्दुल्ला की जान अल्लाह क्षमा करेगा। उस औरत ने कहा कि जितने ऊंट एक जान की रक्षा के लिए देते हो, अन्य 10 और जोड़कर तथा अब्दुल्ला के नाम की पर्ची तथा 10 ऊंटों की पर्ची डालकर जांच करते रहो।
आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 165। जब तक ऊंटों वाली पर्ची न निकले तब तक करते रहो। इस प्रकार 10-10 ऊंटों की संख्या बढ़ाते रहे। तब 100 ऊंटों के बाद ऊंटों की पर्ची निकली, उससे पहले अब्दुल्ला की पर्ची निकलती रही। इस प्रकार 100 ऊंटों की कुर्बानी यानी हत्या करके बेटे अब्दुल्ला की जान बचाई। जवान होने पर श्री अब्दुल्ला का विवाह भक्तमती आमिनी देवी से हुआ। जब हजरत मोहम्मद माता आमिनी जी के गर्भ में थे, पिता श्री अब्दुल्ला जी की मृत्यु किसी दूर स्थान पर हो गई, वहीं पर उनकी कब्र बनवा दी। जिस समय बालक मोहम्मद की आयु 6 वर्ष हुई तो माता आमिनी देवी अपने पति की कब्र देखने गई थी, उसकी भी मृत्यु रास्ते में हो गई। 6 वर्षीय बालक मोहम्मद जी यतीम यानी अनाथ हो गए। उपरोक्त विवरण पूर्वोक्त पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद पृष्ठ 21 से 29 तथा 33 से 34 पर लिखा है। हजरत मोहम्मद जी जब 25 वर्ष के हुए तो एक 40 वर्षीय विधवा खदीजा नामक स्त्री से विवाह हुआ। खदीजा पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी। दोनों पूर्व पतियों की अच्छी खासी संपत्ति थी जो खदीजा के पास थी। तीसरी बार हजरत मोहम्मद से विवाह हुआ, वह बहुत बड़े धनवान घराने की औरत थी। यह विवरण पूर्वोक्त पुस्तक के पृष्ठ 46, 51 से 52 पर लिखा है। हजरत मोहम्मद जी को संतान रूप में खदीजा जी से 3 पुत्र तथा 4 बेटियां प्राप्त हुई, परंतु ये मुबारक घड़ी ज्यादा समय नहीं रही। आंखों के तारे तीनों पुत्र कासिम, तैयब, ताहिर आप यानी हजरत मोहम्मद जी की आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल 4 लड़कियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुसुम और फातिमा शेष रहीं। पूर्वोक्त पुस्तक के पृष्ठ 64 पर यह उपरोक्त विवरण लिखा है। एक समय प्रभु प्राप्ति की तड़फ में हजरत मोहम्मद जी नगर से बाहर एक गुफा में साधना कर रहे थे। एक जिब्राइल नामक फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद जी का गला घोंट घोंट कर बलात कुरान शरीफ का ज्ञान समझाया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमकाकर अव्यक्त माने जाने वाले प्रभु का ज्ञान दिया गया। उस जिब्राइल देवता के डर से हजरत मोहम्मद जी ने वह ज्ञान याद किया। इस प्रकार मोहम्मद साहेब जी को फरिश्ते ने कुरान मजीद का ज्ञान दिया। हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी खदीजा जी को बताया कि मैं जब गुफा में बैठा था तो एक फरिश्ता आया। उसके हाथ में एक रेशम का रुमाल था, उस पर कुछ लिखा था। फरिश्ते ने मेरा गला घोंट कर कहा, इसे पढ़ो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। पूरे शरीर को भींचकर जबरदस्ती मुझे पढ़ाना चाहा। ऐसा 2 बार किया। तीसरी बार फिर कहा, पढ़ो। मैं अशिक्षित होने के कारण नहीं पढ़ पाया। अब की बार मुझे लगा कि यह और ज्यादा पीड़ा देगा। मैंने कहा, क्या पढ़ूं? तब उसने मुझे कुरान की एक आयत पढ़ाई। यह विवरण पूर्वोक्त पुस्तक के पृष्ठ 67 से 75 तक लिखा है तथा पृष्ठ 157 से 165 तक लिखा है। शेष पार्ट 11 में सुने। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।